कैसे हो स्टूडेंट्स? चलो हम लोग एक्सरसाइज 8.4 कर रहे थे ट्रिगोनोमेट्री की, और हमने क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट कर लिया था। तुम लोगों ने भी उसको अच्छे से बना लिया होगा। अगर तुम्हें कोई दिक्कत आई तो तुम कमेंट करो। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 से शुरू करेंगे, और इसके अंदर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर कुछ क्वेश्चंस हैं, तो उनको हम बनाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 का पहला क्वेश्चन हमारे पास बोर्ड पे लिखा हुआ है। क्या दिया हुआ है? कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर है, बराबर हमें क्या प्रूव करना है? 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। ये देखो, ये प्रूव करना है। तो अब ये एक्चुअल में अभी तक जितना तुम बना रहे थे वो सब तो था ही, लेकिन ट्रिगोनोमेट्री का जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो इसी टाइप के क्वेश्चन होते हैं कि हमें LHS को प्रूव करके क्या लाना होता है? RHS लाना होता है। तो चलो, LHS हमें दिया हुआ है। तुम जरूरी नहीं कि LHS से, तुम RHS को से भी कहाँ आ सकते हो? LHS पे आ सकते हो। तो चलो हम यहाँ पे LHS लेंगे। देखो LHS बराबर पहले लिख लो कॉसेक थीटा माइनस ऑफ कॉट थीटा का स्क्वायर। अब देखो कुछ बच्चे क्या करेंगे, इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे, तो वो भी ठीक है, लेकिन वो थोड़ा लंबा हो जाएगा। तुम क्या करो कि इनको साइन और कॉस में बदलो, क्योंकि यहाँ फाइनल जो रिजल्ट है वो हमारा किस में आने वाला है? कॉस में। तो तुम इनको साइन और कॉस में चेंज करने की कोशिश करो। तो कॉसेक को हम किस में बदल सकते हैं? 1 बाई साइन थीटा माइनस ऑफ कॉट का फॉर्मूला क्या होता है बाबू? कॉस थीटा बाई साइन थीटा। यहाँ तक याद है? फॉर्मूला मैंने पहले ही सब बता दिया है। एक सेपरेट वीडियो मैं फॉर्मूला के लिए बनाऊंगा, अभी फ़िलहाल के लिए तुम देखो इसको। देखो ये भी साइन, ये भी साइन, तो एलसीएम क्या हो जाएगी बाबू? साइन थीटा। ऊपर में क्या आ जाएगा? 1 माइनस ऑफ कॉस, अब इसका स्क्वायर। अब बताओ बाबू, जब एक्सपोनेंट की रूल क्या कहती है? जब a बाई बी पे क्या हो? होल स्क्वायर हो, तो हम ऐसा लिख सकते हैं a पे स्क्वायर बाई किस पे? b पे स्क्वायर। तो अब यही काम यहाँ हम करेंगे। 1 माइनस ऑफ कॉस थीटा पे क्या? स्क्वायर बटे साइन थीटा पे। तो देखो साइन थीटा पे जो स्क्वायर देते हैं तो उसको ऐसे लिखा जाता है। यही हो गया साइन थीटा का स्क्वायर, ठीक है। चलो, अब कुछ लोग इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे। क्यों तोड़ेंगे भाई? जब मेरा जो प्रूविंग का एक पार्ट है 1 माइनस कॉस थीटा वो दिख रहा है, तो इसको होल स्क्वायर में तोड़ने की गलती नहीं करना बच्चों, इसको ऐसे ही रहने दो। अब लेकिन चूंकि इस पे स्क्वायर है तो वो कैसे जाएगा? तो वो अभी जाएगा। देखो इसको अभी ऊपर में वैसे ही रहने दो। जब हमारा ये पार्ट आ चुका है, अब देखो साइन स्क्वायर थीटा की जगह एक फार्मूला होती है। क्या होती है? 1 माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा। हमने देखा था आइडेंटिटी के फार्मूला में। जो बच्चे नहीं जानते हैं वो हमारी प्रीवियस वीडियोस को देखें। अब देखो यहाँ पे अलजेब्रा का एक फार्मूला क्या है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगेगा। क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है बाबू? तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस ऑफ बी। यही वाला फार्मूला हम यहाँ लगाने जा रहे हैं। तो बताओ एक बार क्या आ जाएगा? 1 प्लस ऑफ कॉस थीटा इंटू 1 माइनस ऑफ क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। अब देखो 1 माइनस कॉस थीटा और ये भी 1 माइनस कॉस थीटा है, तो इससे इसका ये स्क्वायर वाला टर्म कट जाएगा, क्योंकि स्क्वायर का मतलब था कि 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब नीचे में 1 माइनस कॉस थीटा है, उससे एक 1 माइनस कॉस थीटा कट गया, मतलब कि ये स्क्वायर हम हटा दिया। अब ये सिंगल टर्म बच गया। अब बताओ तो हमारे पास क्या बचा बाबू? 1 माइनस ऑफ कॉस थीटा बटे 1 प्लस ऑफ कॉस थीटा। देखो यही था हमारा RHS, बराबर लिख दो यहाँ पे RHS। यही हमें करना था। कितना सिंपल था। तो देखो यहाँ पे ये गलती बिल्कुल नहीं करना कि यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर में इसको तोड़ेंगे। तोड़ोगे तो फिर आगे जाके कॉम्प्लिकेटेड ज़्यादा हो जाएगा। ये तुम्हें ज़्यादा आसानी से वैल्यू तक पहुँचा देगा। समझ गए बाबू? चलो तो इसको उतारो। तो बच्चों, अगर तुमने क्वेश्चन नंबर 5 की फर्स्ट क्वेश्चन बना ली है, तो चलो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 की सेकेंड क्वेश्चन है, और इसको देखते हैं। हम लोग फिर से LHS लेंगे। तो देखो LHS में क्या दिया हुआ है बाबू? दिया हुआ है, हमें करना क्या है? तो दिया हुआ है कॉस ए बाई 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए, बराबर मुझे प्रूव करना है कितने के? 2 सेक ए के।
तो LHS जब हम लेते हैं तो क्या है वो LHS में, तो cos A बाई 1 प्लस साइन A प्लस 1 प्लस साइन A बाई क्या, cos A। चलो अब इनकी क्या करो, LCM लो, तो 1 प्लस साइन A इंटू क्या, देखो बाबू जिनको भी इस टाइप की चीज़ों में LCM लेने में दिक्कत होती है वो एक बात समझ लेंगे कि जब भी इस टाइप की चीज़ें LCM में होती हैं तो अगर सेम चीज़ होती है तब तो हम सेम ही लिख देते हैं, लेकिन अगर डिफरेंट होती हैं तो उनको प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिया जाता है। तो देखो मैंने 1 प्लस साइन A को लिख दिया, गुणा का साइन है यहाँ पे और कॉस है। यहाँ पे ये ब्रैकेट देना बहुत ज़रूरी है बाबू, अगर तुम ब्रैकेट नहीं दोगे तो कॉस A को लगेगा कि केवल किसके साथ गुना है, साइन A के साथ। तो इसलिए ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, तो इसको यहाँ पे चूँकि प्लस साइन आ चुका है तो हमें इसको सेम टर्म में रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, ब्रैकेट देना पड़ेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब जब इस टाइप वाले में हम यहाँ से LCM का जो काम करेंगे उसमें कैसे क्या करेंगे, तो यहाँ देखो इससे जब हम यहाँ डिवाइड देंगे तो ये वाला पार्ट कट जाएगा, तो जो बच जाएगा वो क्या बचेगा, cos A। तो cos A से ऊपर गुना हो जाएगा, तो बताओ क्या आ जाएगा, cos A इंटू cos A, तो cos स्क्वायर A है। प्लस उसी तरीके से cos A से जब इधर वाले में देंगे तो cos A से cos A कट जाएगा और ये वाला जो पार्ट बचेगा इसी से ऊपर वाले को गुना होगा, ऊपर भी है 1 प्लस साइन A, नीचे भी है 1 प्लस साइन A, जब ये आपस में गुना होंगे तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस साइन A का स्क्वायर। यहाँ कोई दिक्कत है, चलो कोई दिक्कत नहीं, तो आगे बढ़ो। अब देखो cos स्क्वायर A को तो रहने दो, cos स्क्वायर, या एक काम करो cos स्क्वायर A को हम क्या कर सकते हैं, दो काम यहाँ हम कर सकते हैं बाबू, या तो हम cos स्क्वायर A को चेंज कर दें या फिर 1 प्लस साइन A का होल स्क्वायर तोड़ें। तो चलो मैं तुम्हें यहाँ से ये तरीका बताता हूँ, इसको हम तोड़ेंगे। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर A प्लस 1 प्लस साइन A का होल स्क्वायर बाई 1 प्लस साइन A इंटू कॉस A। चलो अब यहाँ देखो, यहाँ 1 माइनस, तो देखो ये A माइनस बी, तो यहाँ इसको हम क्या 1 को क्या ऐसा लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, तो A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और कई बार मैंने बताया जब A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट आता है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं A प्लस बी इंटू A माइनस बी, तो हम लिख सकते हैं 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। अब प्लस का साइन है तो प्लस का साइन है तो प्लस। देखो ये A स्क्वायर माइनस ये B स्क्वायर का काम करेगा, और A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला मैंने बताया A प्लस बी इंटू A माइनस बी, तो A प्लस बी इंटू A माइनस बी में टूट गया। और ये जो है उसको अभी रहने दो 1 प्लस साइन A का स्क्वायर बटे में 1 प्लस क्या है साइन A इंटू क्या है बाबू कॉस A। अब देखो ऊपर में ये बाबू एक टर्म, गुना में जो है टर्म नहीं बढ़ते, तो देखो ये एक टर्म है और प्लस के बाद ये एक टर्म है। यहाँ 1 प्लस साइन ए पे होल स्क्वायर है, यहाँ 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए। अब बताओ 1 प्लस साइन ए यहाँ और प्लस के बाद यहाँ भी 1 प्लस साइन ए कॉमन है, तो कॉमन ले लो 1 प्लस साइन ए। जब कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बच जाएगा बाबू, यहाँ बच जाएगा 1 माइनस साइन ए बचेगा, प्लस है तो प्लस का साइन, यहाँ पे 1 माइनस साइन ए पे स्क्वायर था, एक कॉमन जब ले लिए 1 प्लस साइन ए तो 1 प्लस ये 1 प्लस साइन ए का पे स्क्वायर था, तो जब हम कॉमन ले लिए इसमें से एक, तो यहाँ पे अब क्या बच जाएगा, केवल बच जाएगा 1 प्लस साइन ए। ब्रैकेट को क्या कर दोगे बाबू, यहाँ से क्लोज कर दोगे, दिख रहा है ना। चलो मेरी आवाज़ को भी फॉलो करो, जहाँ पे मैं एक एक स्टेप पे बोल रहा हूँ इसी चलते कि तुम्हें दिक्कत ना हो। अब ये 1 प्लस साइन ए कॉपी पेन लेके ही बैठा करो, जैसे जैसे मैं बना रहा हूँ बनाते जाओ। अब देखो 1 प्लस साइन है नीचे में और ये 1 प्लस साइन है आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। ऊपर में देखो ये माइनस साइन है और यहाँ प्लस साइन है, ये आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो अब 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2 बाई क्या कॉस ए। इसको तुम ऐसा लिख सकते हो 1 बाई कॉस ए इंटू 2। अब देखो 2 इंटू 1 बाई कॉस ए को क्या लिख सकते हैं सेक, क्योंकि सेक ए बराबर क्या होता है 1 बाई कॉस ए होता है ना।
सारा फार्मूला याद है ना? नहीं याद है तो मेरी पिछली वीडियो देखो जिसमें मैंने फार्मूला बताया। यही अब देखो यही हमें लाना था सेके, ये हो गया बराबर RHS। देखो अब यहाँ पे मैंने जो तरीका अपनाया है ये तरीका यूनिक है थोड़ा। यहाँ मैंने इसको तोड़ा। अधिकांश जगह पे लोग किसको तोड़ देंगे? 1 प्लस साइन एक को होल स्क्वायर में तोड़ेंगे। तो क्या होगा अगर तुम वो जानना चाहते हो तो देखो अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ये तुमने उतार लिया। यहाँ से देखो हम इसको दूसरे तरीका से कैसे बना सकते थे, यहीं से ना चेंज किया है मैंने। हमने इसको तोड़ा है, किसको तोड़ा? कॉस स्क्वायर ए को तोड़ा, इसको नहीं तोड़ा। अब हम इसको तोड़ेंगे तो कैसे ये काम होगा, तो आओ चलो देखते हैं। इसको मैं इरेज कर रहा हूँ यहाँ से किस प्रकार ये देखो। अगर हम कॉस स्क्वायर ए को नहीं तोड़े तो कॉस स्क्वायर, ये सेकेंड मेथड यहाँ से काम करेगा, ठीक है, ये सेकेंड हो जाएगा, सेकेंड मेथड। प्लस इसके होल स्क्वायर को तोड़ो तो क्या हो जाएगा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर 1, प्लस बी का स्क्वायर, बी की जगह है साइन ए तो साइन स्क्वायर ए, प्लस क्या होगा 2 इंटू ए की जगह 1 है तो 2 इंटू 1 तो 2 ही हो जाएगा, बी की जगह साइन है तो क्या हो जाएगा? साइन ए। नीचे में जो है उसको रहने दो, 1 प्लस साइन ए इंटू क्या? कॉस ए। ये हमारा क्वेश्चन का पार्ट है बाबू, इसको समझ लेना, ये क्वेश्चन का। अब देखो यहाँ पे ये साइन स्क्वायर ए और ये भी क्या है बाबू? साइन स्क्वायर ए, ये कॉस स्क्वायर ए और ये क्या है हमारा? साइन स्क्वायर ए। तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या बना देता है? 1। तो यहाँ क्या आ जाएगा इनकी जगह पे? 1 प्लस यहाँ पे ऑलरेडी कितना है? 1 है। अब तो इन दोनों का काम हो गया, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए मिला के 1 कर दिए। फिर दूसरा ये 1 पहले से था और जो बच गया उसको रहने दो, क्या है? 2 साइन ए बाई में जो है उसको रहने दो 1 प्लस अब देखो 1 1 ऊपर में 2 प्लस क्या आ जाएगा? 2 साइन ए बाई 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब देखो ऊपर में 2 क्या हो जाएगा वो? 2 कॉमन तो 1 प्लस क्या बच जाएगा? देखो यहाँ भी 2 है प्लस 2 साइन ए है तो दोनों में 2 है, 2 कॉमन ले लिए तो यहाँ 2 की जगह कुछ नहीं बचा तो 1 प्लस 2 साइन ए में से 2 कॉमन ले लिए तो केवल क्या बच गया? साइन ए। नीचे में है 1 प्लस ऑफ साइन ए इंटू क्या? कॉस ए। समझ रहे हो? 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट गया तो बच गया क्या? 2 बाई कॉस ए। तुम जानते हो 1 बाई कॉस ए क्या हो जाता है? सेक ए। यहाँ से ये हो गया हमारा बराबर एचएस। तो तुम या तो इसको तोड़ते तो भी मैंने तुम्हें बना के बताया कि इसको तोड़ने पर कैसे बनेगा, और अभी इसको तोड़ के हमने यहाँ पे देखा कि ये कैसे बनेगा। तो तुम दोनों ही तरीके से जा सकते हो। चलो तो तुम्हें जो सुविधा लगे तुम उससे बनाओ, तब तक इसको उतारो। अब बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का तीसरा पार्ट मौजूद है। क्या कहा जा रहा है? रूट में दिया हुआ है 1 प्लस साइन ए बाई 1 माइनस साइन ए बराबर हमें लाना है सेक ए प्लस टेन ए। तो चलो हम LHS से शुरू करते हैं। तो हमारे LHS में जो है इसको लिखो रूट अंडर 1 प्लस साइन ए बाई 1 माइनस साइन ए। ठीक है। अब देखो जब भी रूट में इस तरीके का चीज़ आ जाए तो तुम रैशनलाइजेशन करना। तो अब देखो नीचे में क्या है हमारे पास है 1 माइनस साइन ए। तो रैशनलाइजेशन में हम क्या करते हैं? अब कहोगे सर यहाँ तो नीचे रूट नहीं है तो रैशनलाइजेशन क्यों? तो रैशनलाइजेशन का एक काम तो रूट हटाना ही है, लेकिन ट्रिगोनोमेट्री में भी इसकी काफ़ी यूज़ होगी। देखो कैसे काम करता है ये। तो तुम बताओ इसको क्या करेंगे? जब रैशनलाइज करेंगे तो 1 प्लस रैशनलाइजेशन का मतलब होता है नीचे जो साइन है बीच में, जैसे यहाँ पे है माइनस साइन तो प्लस वाले से ऊपर नीचे गुना कर देंगे। बताओ यहाँ जब हम सेम चीज़ से बाबू ऊपर नीचे कर रहे हैं, इसको हम काट देंगे तो 1 के बराबर हो जाएगा। तो इस पर कोई इफेक्ट आएगी? कोई इफेक्ट नहीं आएगी। लेकिन अब यहाँ हमारा एक काम होगा, क्या होगा?
तो ऊपर में a प्लस बी और a प्लस बी है, तो ऊपर में क्या बन जाएगा बाबू, 1 प्लस साइन थीटा साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, तो 1 प्लस साइन ए का क्या हो जाएगा स्क्वायर। नीचे में 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, तो ये हो गया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो क्या बना देगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए की जगह 1 है तो 1 का स्क्वायर माइनस बी की जगह क्या है तो साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखो ये जो ऊपर वाला जो टर्म है इसको अभी वैसे ही रहने दो, कुछ छेड़छाड़ मत करना इसको। नीचे देखो 1 माइनस, इस पे अब स्क्वायर दोगे तो 1 का 1 ही रह जाएगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है बाबू, कॉस स्क्वायर ए। आइडेंटिटी से ये लिया गया फॉर्मूला है। अब देखो ऊपर वाला भी टर्म स्क्वायर में है, नीचे वाला भी टर्म स्क्वायर में है, तो रूट गायब हो जाएगा, तो ऊपर वाला टर्म में से क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन ए बाई नीचे में कॉस स्क्वायर है, चूंकि ये दोनों रूट में है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये रूट से जब बाहर निकलेगा तो केवल क्या बाहर निकलेगा बाबू कॉस ए। अब समझ में आया कि रेशनलाइजिंग करने से कैसे यहाँ से रूट गायब हो गया, तो इसलिए रेशनलाइजेशन जरूरी है रूट को गायब करने के लिए यहाँ पे। अब देखो, अब इसका डिनोमिनेटर जो है उसको स्प्लिट करो। देखो 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए को ऐसा लिख सकते हैं 1 बाई कॉस ए प्लस साइन ए बाई कॉस ए। देखो ये डिनोमिनेटर स्प्लिट किया गया, तुम इस चीज़ों को ध्यान रखो, अब इसकी हमें काफ़ी आवश्यकता होगी कि जब इस तरीके से टर्म रहे तो उसको हम इस तरीके से तोड़ के लिख सकते हैं। क्योंकि देखो अगर फिर से इसको सॉल्व करोगे तो डिनोमिनेटर में कॉस ए है तो एलसीएम कॉस ए आ जाएगा और ऊपर में 1 प्लस साइन ए, तो 1 प्लस साइन ए ये जो रिजल्ट है इसको फिर से तोड़ के ऐसा लिखा जा सकता है। अब 1 बाई कॉस ए क्या होता है बाबू सेक ए, और साइन ए बाई कॉस ए क्या होगा प्लस साइन ए तो प्लस टेन ए, क्या होगा 1 बाई कॉस ए सेक ए, साइन ए बाई कॉस ए क्या हो जाएगा टेन ए। अब देखो हमें क्या चाहिए था सेक ए प्लस टेन ए, आ गया हमारा बराबर क्या लिख दो RHS, यही हमें लाना था। कितना सिंपल था, बस यहाँ रूट देख के घबरा गए। जब भी रूट में इस टाइप का टर्म आ जाए तो तुम्हें क्या करना है रेशनलाइजेशन करना है, और रेशनलाइजेशन जब तुम करोगे तो अपने आप टर्म रूट से क्या आ जाएंगी बाहर आ जाएंगी। फिर वहाँ तुम स्प्लिटिंग पे ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट यहाँ नहीं पहुँचोगे, तो यहाँ से जब हम इसको स्प्लिट करेंगे तो कुछ इस तरीके का टर्म बनेगा, और फिर इसको हम सेपरेटली इसका जो वैल्यू होगा वो लिख देंगे, जैसे 1 बाई कॉस के लिए सेक और साइन ए बाई कॉस के लिए टेन। समझ गए, चलो इसको बनाओ उतारो। तो बच्चों अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।